इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो आखिर कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है और फिर उस प्रोसेस किए हुए डेटा को एज अ इनपुट लेकर उस पर कुछ प्रोसेसिंग कर कर डिजायरेबल आउटकम यानी कि डिजायरेबल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। फिर वही रिजल्ट को स्टोर कर कर फ्यूचर यूज के लिए यूज करा जाता है। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर। नाउ सेकेंड टॉपिक कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या है। तो यहाँ पर चार चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहली हो गई सॉफ्टवेयर, देन हार्डवेयर, फिर यूजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेटा, जो कि इस डेटा के लिए भाई सारे लोग पागल हो चुके हैं। आज के जमाने में यह कहा जाता है कि डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल। चलो हम हार्डवेयर पर फोकस करते हैं। तो कंप्यूटर के जो भी टचेबल थिंग्स यानी कि हमें फिजिकली टच कर सकते हैं उस चीज को हम हार्डवेयर के स्वरूप में देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गए, माउस हो गया, स्क्रीन हो गए, यानी कि फिजिकली हम टच कर सकते हैं। उसे ऑफ कोर्स हार्डवेयर कहा जाता है। काफी बेसिक चीज सॉफ्टवेयर। तो सेकंड आता है सॉफ्टवेयर। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर के प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, मतलब हम हाथ खुद से लगा नहीं सकते, लाइक टच नहीं कर सकते। जैसे हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं ना, वैसे हम नहीं कर सकते। लेकिन सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के अंदर रन होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होता है। उस चीज को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीजें हैं हमें पता है, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर एक गेम हो गई, या फिर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सारी डिजिटल चीजें हैं जो कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उनको सपोर्ट करता है। खास कर ऑपरेटिंग सिस्टम। यू हैव सम आइडिया कि हम ज्यादातर विंडोज यूज करते हैं, जो एप्पल प्रोडक्ट है वहां पर मैक ओएस यूज करा जाता है। और लिनक्स एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हर लोग यूज कर सकते हैं, अपने खुद के मन से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि काली लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैकर लोग यूज कर या फिर साइबर सिक्योरिटी वाले लोग यूज करा जाता है। तो ये काली लिनक्स भी लिनक्स से ही बना हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस जो कि माइक्रोसॉफ्ट है, अपना जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी लिनक्स से ही बना हुआ है। तो चलो अब हम बात करते हैं डेटा। तो डेटा आखिर होता क्या है? ये एक रॉ इंफॉर्मेशन है, मतलब इसमें कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करी जाती, लेकिन ये एक रॉ इंफॉर्मेशन जिसको हम प्रोसेस करते हैं, एक फुल पैटर्न या फिर एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। इस चीज को हम डेटा के अंदर ले सकते, और ये डेटा तभी मीनिंगफुल होगा, यूजफुल होगा, जब हम उसे प्रोसेस करेंगे अच्छे से, हमारे हिसाब से डिजायरेबल जो आउटकम होगा, हम जो चाह रहे हैं कि इस डेटा से हमें इस चीज को बनाना है या फिर पाना है, तो वो जब मीनिंगफुल होगा उसे हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन कहें। अब फोर्थ फोकस करेंगे कि यूजर। तो ऑफ कोर्स यूजर्स यानी कि हम जैसे लोग कि जो प्रोग्राम्स रन करते हैं और कंप्यूटर को यूज करते हैं, उन लोगों को बस यूजर्स कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर के क्या क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसका गुणधर्म, यानी कि वो किस किस प्रकार से हमें सहायता करेगा, यानी कि मदद करेगा। ऑफ कोर्स एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं कि वो बहुत जल्दी उठता है, जिम करता है, वो अच्छे से सबको सम्मान से बात करता है, ऑनेस्ट है, ये सारी चीजें हो गई। वैसे कंप्यूटर की क्या हो? सबसे पहले बात आती है ऑटोमेशन, देन आती है स्पीड, देन एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सैटिलिटी, इंटीग्रिटी, और उसमें ऑफ कोर्स नो फीलिंग्स, यानी फीलिंग्स तो नहीं होती। डिलीजेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और पावरफुल रिमेम्बरिंग थिंग। तो चलो एक एक कर कर हम इसे समझते हैं। तो चलो सबसे पहले देखेंगे कि ऑटोमेशन। तो बिना कोई ह्यूमन इंटरैक्शन से प्रोग्राम का यूज कर कर एक रिपीटेटिव टास्क या फिर कौन सा भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा, उसे भी हम ऑटोमेशन कहें। और ऑटोमेशन से बहुत सारा टाइम बचता है। आप देख ही रहे होंगे कि एआई के वजह से बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होने लगी, यानी कि वहां पर हमेशा ह्यूमन का रहना जरूरी नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें अब बदल रही। सेकेंड चीज आती है स्पीड। आई शो स्पीड नहीं हो गए, स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेजी से ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनकी स्पीड जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब इस स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म यूज करा जाता है, यानी कि उसको कुछ कहा जाता है, वो है स्पीड इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इससे स्पीड को कैलकुलेट करा जाता है। तीसरी चीज एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। गलती तभी होती है जब ह्यूमन एरर हो। ये या तो एक सही जवाब देता है
या फिर जवाब भी नहीं देते। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, रिलायबिलिटी। एक कंप्यूटर सेम वे से हर बार हमें वही आउटपुट दे सकता है जिस तरह से हमें वो आउटकम चाहिए, यानी कि वो हर बार वही आउटकम देगा जिस तरह से हम उसमें इनपुट देंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि वो हर बार उसी तरह से काम करेगा, पहले बार वैसे किया था, वो चेंज नहीं होता। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट कर सकता है, बस उस टास्क को लॉजिकल स्टेप्स में कन्वर्ट करना होता है। सिक्स चीज, इंटीग्रेट, यानी कि बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करी जाती है, यानी कि सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी दोनों एक साथ काम करते हैं जिससे हमें डिजायरेबल आउटकम मिलता है। सेवेंथ चीज, नो फीलिंग्स। ऑफ कोर्स उसमें फीलिंग्स नहीं होती, वो एक मशीन है, पर क्या पता वो रोबोट जैसे चिट्टी चिट्टी रोबोट जैसे कुछ करने लग जाए, भाई कह नहीं सकते। डिलीजेंस, जो कि हमारा 8 पॉइंट, कंप्यूटर्स कभी बोर नहीं होते, टायर्ड नहीं होते और कंसंट्रेशन लूज नहीं करते, आवर्स तक बिना एरर काम कर सकते हैं, ये उनकी खासियत है भाई। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, यानी कि रिमेम्बर करने की ताकत। कंप्यूटर्स जो भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, सेव करते हैं, उनको सही वक्त पर रिकॉल कर कर और उस पर प्रोसेस कर कर और आउटकम को अच्छे से डिजाइन करके हमें परोस सकते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी खासियत है कि वो टाइम पर सारी इंफॉर्मेशन जो सेव है, स्टोर्ड है, उसको रिकॉल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो कि एआई की दुनिया में आपने सुना ही होगा कि ये चीजें बहुत कॉमन होती। अब हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। क्या ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर से कुछ डिसएडवांटेज हम ह्यूमन थिंग्स को हो सकता है? तो 5 चीजें हैं। पहले है हेल्थ रिस्क, सेकंड है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, थर्ड है पब्लिक सेफ्टी, फोर्थ है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, फिफ्थ है इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो पहले देखेंगे हेल्थ रिस्क। लंबे या फिर गलत तरीके से कंप्यूटर्स को अगर यूज करा जाए तो उस पर हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है, जैसे कि हैंड्स, रिस्ट, एल्बोज, आईज, नेक और बैक को प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम गलत तरीके से एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं और वही रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आ सकता है। मेरे एक रिलेटिव्स है, मामा, मतलब मम्मी के मौसी के भाई, मामा ही कहता उनको, तो वो आईटी प्रोफेशन से बिलोंग है। उनको रेटिना पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उनको बिरला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, बहुत ज्यादा खर्चा आया, लेकिन बस कारण इतना था कि बहुत ज्यादा टाइम वो अपने काम पर दे रहे थे, कंप्यूटर स्क्रीन पर दे रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये प्लीज आप ध्यान रखें। सेकेंड चीज है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। कंप्यूटर्स में कई बार हमारे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अच्छे से सिक्योर नहीं करा जाता, अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करा जाता। जो भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स है वो अच्छे से सिक्योर नहीं करे जाते, जिससे प्राइवेसी वॉयलेट होती है और हमारे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज और आइडेंटिटी वॉयलेट हो सकती है। पब्लिक सेफ्टी, लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज, वीडियोज, बहुत सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति को दे दिए, अगर वो स्ट्रेंजर हो या फिर क्रिमिनल हो, तो वो उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं और हम खामखा विक्टिम बन सकते हैं। फोर्थ, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज। कंप्यूटर्स प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं पर लोगों के कुछ स्किल्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिफ्थ चीज, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में ऐसे ही फेंक देता है कभी कभार। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और वेस्ट रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं। डिस्कार्डेड कंप्यूटर से टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज होते हैं, जिससे बहुत सारी हानिकारक चीजें बाहर निकल सकती है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकती है। एग्जाम्पल लीड हो गया या फिर मर्क्यूरी होगा, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। तो अब हम सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर 4-5 चीज अच्छे से हम समझ लेते हैं। ओके, पहले हम सीखेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड कंप्यूटर डिजाइन, देन मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, फिर फ्लो ऑफ डेटा। ओके, तो चलो पहले देखेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्ट। कंप्यूटर एक मशीन है जो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर काम करता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि अलग अलग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरह से प्रोसेस करते हैं डेटा को और किस तरह से आउटपुट देते हैं। तो सारी कंपोनेंट्स की चीजें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आती है। ये बताता है कि इंस्ट्रक्शन
कैसे फॉर्मेट होता है और मेमोरी को एड्रेस करने के लिए क्या तरीका होता है। आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि कंपोनेंट्स किस तरह से डिफाइन होते हैं और वो कंपोनेंट्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आती है। सेकेंड, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कंपोनेंट इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करा गया है उसके कंपोनेंट्स, उसको हम कहेंगे साधारण भाषा में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये बताता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं और कैसे कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स बनाने। थर्ड चीज, कंप्यूटर डिजाइन। डिजाइन के अंदर ये डिफाइन करा जाता है कि कौन से कंप्यूटर किस तरह से डिजाइन होके और वो फिट होंगे और किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड होकर किस तरह से काम करेंगे और कौन सा हार्डवेयर यूज होगा। ये सारी चीजें कंप्यूटर डिजाइन में तय करी जाती है। फोर्थ चीज, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी कि मेन चीजें कंपोनेंट्स कौन सी है डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए। ओके, पहले आता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि सारी इंस्ट्रक्शन इससे ही प्रोसेस होती है। सेकेंड चीज आती है मेमोरी। तो मेमोरी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेरी डेटा या फिर परमानेंट डेटा किस तरह से स्टोर होगा, किस तरह से उसका यूज होगा, मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होगी, ये सारी चीजें इसमें आती है। थर्ड चीज, इनपुट डिवाइस। फिफ्थ आता है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस होता क्या है? डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए जिस हार्डवेयर की सहायता ली जाती है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो वो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या फिर जो टच पेन्स होते हैं स्क्रीन, टच स्क्रीन यूज करने के लिए, यानी कि स्टाइलस कहते हैं हम उसे, वो भी एक इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो भी प्रोसेस करी गई है, यानी कि जो भी रिजल्ट हमें प्रोसेस कर मिली है उसका आउटकम हम जब दर्शाते हैं तो उसे कहेंगे आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइस कौन से है? तो प्रिंटर हो गया या फिर जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, ये सारी चीजें आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और एक चीज है फ्लो ऑफ डेटा। इनपुट यूनिट से स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करा जाता है, उसे कहते हैं फ्लो ऑफ डेटा। समझ में आया ना? इनपुट यूनिट से स्टोरेज यूनिट में जाता है। ओके, स्टोरेज यूनिट को कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू भी कहा जाता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU के थ्रू सीपीयू में सेंड करते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो आप वापस एक बार रिवर्स करो, अच्छे से समझ जाओगे। और आउटपुट यूनिट से प्रोसेस डेटा निकलता है। हम बात करेंगे अब फंक्शनल यूनिट एंड देयर इंटरैक्शन। फंक्शनल यूनिट एंड देयर इंटरैक्शन। तो पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। डेटा इनपुट, डेटा और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के प्रोसेस इनपुट होता है। ये रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो इनपुट डिवाइस से उसको रॉ इंफॉर्मेशन से प्रोसेस इंफॉर्मेशन में तब्दील करा जाता है, जो इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में डाला जाता है। ऑफ कोर्स अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। मतलब ये काफी बेसिक चीजें हमने देखी है, लेकिन ये बताना फर्स्ट है तो बता देंगे भाई। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो यूजर से डेटा लेते हैं और वो फिर सीपीयू से प्रोसेस कर कंप्यूटर में स्टोर करा जाता है और इसी तरह से वो कम्युनिकेट होती है। इस चीज को कहेंगे हम इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो वो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, कार्ड रीडर आपने बहुत बार सुना होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इनपुट यूनिट। ये डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेप्ट करता है। इनपुट यूनिट इन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को आउटसाइड वर्ल्ड से कंप्यूटर में एक्सेप्टेबल बनाता है और ये एक्सेप्टेबल फॉर्म को कन्वर्ट करता है। इनपुट डेटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज यूनिट में सप्लाई करता है और फर्दर प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज करने के लिए। अब हम बात करेंगे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसे कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, देन सेकंड कंट्रोल ऑल डिवाइसेस एंड थर्ड मेन मेमोरी यूजेस। अब हम बात करेंगे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि वही सारे ऑल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, हर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, हर एक डेटा को प्रोसेस करता है। ये सारी चीजें सीपीयू ही करता है। सेकेंड चीज कंट्रोल ऑफ ऑल डिवाइस। सीपीयू हर एक एक्सटर्नल और इंटरनल चीजों को कंट्रोल कर सकता है। हर एक मतलब जो डिवाइसेस होते हैं एक्सटर्नल हो गए या फिर इंटरनल
इंटरनल भी हो, सीपीयू के अंदर जो भी इंटरनल डिवाइस है उसको वो कंट्रोल करता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ, मदरबोर्ड भी आ, मतलब वही तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। और एक्सटर्नल चीज हम अगर उसे अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसबी होगा या फिर कौन से ही अदर डिवाइस, वो सीपीयू ही प्रोसेस करता है। थर्ड चीज हम देखेंगे कि मेन मेमोरी यूज है। सीपीयू मेन मेमोरी का यूज करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से प्रोसेस कर हमें वो परोसे, यानी कि हमें जो डिजायरेबल आउटकम चाहिए वो अच्छे से पेश कर सके। इसके लिए सीपीयू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। थ्री मेन सब सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये कुछ नहीं, नाम के जैसे ही काम करता है, वो अरिथमेटिक और जो भी लॉजिकल चीजें होती है उसको अच्छे से प्रोसेस कर आउटपुट देता है। सेकेंड सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है और अदर यूनिट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कौन? सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। थर्ड चीज रजिस्टर। तो जो भी प्रोसेसिंग होती है, इस प्रोसेसिंग के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम होगा वो अच्छे से स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज प्रोसेस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली या फिर टेम्परेरी सेव करना, उसी को कहेंगे हम मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। मतलब वो उसका काम वही है कि जो भी डेटा आए, इंस्ट्रक्शन आए, उसको परमानेंटली सेव करना है या फिर टेम्परेरी। आपने देखा होगा हम वर्ड डॉक्यूमेंट, कौन सी भी डॉक्यूमेंट अगर हम काम कर रहे हैं तो हम नॉर्मली टाइप कर फिर कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि हाँ सेव करें या नहीं। अगर ऑफकोर्स हमने सेव नहीं करा तो वो टेम्परेरी मेमोरी में था, अगर हम उसे सेव करते हैं तो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। यही बात। सेकेंड, सप्लाई इंफॉर्मेशन। तो ये मेमोरी यूनिट और अदर यूनिट्स को जब भी उनको जरूरत पड़े उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। अब हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहले आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी एक मेन मेमोरी होती है। एग्जांपल हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप सुना होगा, वो रावण मूवी थी ना, उसमें रैम के बारे में कहा, तो ये वही। और रोम, ये भी एक इसका एक एग्जांपल है, जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टोर करते हैं। अच्छे से प्रोसेस करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो ये बहुत ध्यान से मतलब याद रखना, ये एक कॉमन सेंस है, मतलब एक बेसिक नॉलेज है कि सेकेंडरी मेमोरी ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ओके, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गई, जो परमानेंट स्टोरेज करता है। मतलब आपने सुना होगा ना एसएसडी, एचडीडी। अब हम बात करेंगे आउटपुट यूनिट। उसमें हम देखेंगे पहले कि रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट्स क्या क्या है। तो जो भी प्रोसेस डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम हमने उसे दिया था, वो अच्छे से अगर प्रोसेस कर हमारे पास आएगा तो उसे आउटपुट कहते हैं। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस कौन से। तो ऑफ कोर्स यार ये मतलब कहने वाली चीज भी नहीं है, आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे, लेकिन प्रिंटर हो गया, नॉर्मल मॉनिटर की स्क्रीन होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर एंड इट्स फीचर। तो आप डायग्राम देख सकते हो, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो पहले, सेकंड और थर्ड पर गौर करना। पहले में है पर्पस, उसमें आता है जनरल वर्कस्पेस। सेकंड है डेटा हैंडलिंग, काफी इंपॉर्टेंट, उसमें आता है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। थर्ड, ये फोकस करना भाई, फंक्शनैलिटी, इसमें भी बहुत सारे है, हम देखेंगे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। माइक्रो में आता है डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर जो भी पीसी जो हम कहते हैं ना, वही जो इजीली एक्सेसिबल होता है। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर को हम अच्छे से समझ, मिनी कंप्यूटर इज अ स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर दैट प्रोसेस एंड स्टोर लेस डेटा देन अ मेन फ्रेम बट मोर देन माइक्रो कंप्यूटर। मतलब माइक्रो कंप्यूटर से तो ज्यादा ही काम करता है भाई ये। अब हम देखेंगे कैपेसिटी कितनी है। तो ये सपोर्ट करता है 4 to 200 साइमल्टेनियस यूजर। इसके एग्जांपल्स देखेंगे गौर कर। PDP 11, IBM 8000 सीरीज टैबलेट, पीसी और वैक यानी कि VAX 7500, ये उसके एग्जांपल्स। अब इसके देखेंगे एडवांटेजेस। तो इस पर चार चीजें हैं। कौन सी? वो है फर्स्ट स्पीड एंड पावर, सेकंड साइज एंड रिलायबिलिटी, थर्ड एनर्जी एफिशिएंसी, फोर्थ स्टोरेज एंड लैंग्वेज सपोर्ट। पहले हम बात करेंगे स्पीड एंड पावर के बारे में। तो ये काफी ज्यादा फास्टर एंड मोर इफिशिएंट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। साइज और रिलायबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ये साइज में स्मॉल होते हैं और काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि या एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्या, इसके बारे में अगर बात करें तो उसको काफी ज्यादा रिक्वायर लेस पावर लगता है, मतलब काफी ज्यादा पावर की जरूरत। फोर्थ हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड सपोर्ट। तो ये काफी ज्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होल्ड करने की क्षमता रखता है और काफी ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज, इस मिनी कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या हो सकता है।
तो उसकी कूलिंग रिक्वायरमेंट फर्स्ट होगी और सेकंड होगी कॉस्ट। कूलिंग रिक्वायरमेंट यानी कि क्या, एयर कंडीशनिंग का रिक्वायर लगेगी यहाँ पर। सेकंड होगा कॉस्ट। ये मिनी कंप्यूटर मतलब माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव। हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या है। डेटा मैनेजमेंट फर्स्ट हो गया, देन कम्युनिकेशन टूल एक होगा। डेटा मैनेजमेंट हम देख क्या है, तो अब हम बात करेंगे डेटा मैनेजमेंट में क्या है। तो ये डेटा एक्विजिशन, फिर डेटा प्रोसेस और देन डेटा स्टोरेज में काम करता है। सेकंड हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टूल, यानी कि तो ये एक पार्ट है लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए मदद करता है। बस यही है। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर ये एक काफी अच्छी, सस्ती और टिकाऊ और सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज यूनिट होता है और इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यूजुअली ये एक पीसी को ज्वाइन करते हैं और फिर इसका यूज करा जाता है, यानी कि ये एक पीसी को एक चिप्स के द्वारा ज्वाइन करते हैं, देन इनका यूज करा जाता है। जैसे कि एडिशनल पेरिफेरल, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, डिस्क ड्राइवर्स, ये सारी चीजें होते हैं ना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए भी यूज करा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक, तो ये कंप्यूटर फैमिली में सबसे छोटा है। तो ये एक इनिशियली इंडिविजुअल यूजर के लिए बनाया गया था, अब तो बिजनेस यूज के लिए भी काफी पावरफुल बनाए गए हैं। तो इसका GU यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस अच्छे से सपोर्ट करता है, पेज स्पीड और लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी भी होल्ड करता है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? IBM PC Pentium 100, IBM PC Pentium 200 और Apple Macintosh। आपने सुना होगा, काफी फेमस है Apple Macintosh। इसके टाइप, तो ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंड हेल्ड यूज करे जाते हैं। इसके एडवांटेज देखेंगे, छोटा साइज और सस्ते कॉस्ट में। सेकंड आता है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है लेकिन इजीली इंस्टॉलेशन में होता है, इंस्टॉलेशन इजी हो जाता है। एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं होती, मतलब ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तेज होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज काफी ज्यादा होता है। नेटवर्किंग में स्टोरेज रिसोर्स करा जाता है, इसके काफी ज्यादा हार्डवेयर बिलोंग करता है और काफी ज्यादा रिलायबल होता है, जल्दी से फेलियर नहीं होता, मतलब खराब नहीं होता। अब ये डिसएडवांटेज देखेंगे भाई इनका, तो ये फर्स्ट जनाब है नॉन पोर्टेबल, मतलब अच्छे से पोर्टेबल नहीं कर पाते इसको। और ये बस सिंगल यूजर ओरिएंटेड है, मेंटेनेंस काफी ज्यादा लगती है। एप्लीकेशंस देखेंगे, एजुकेशन में फैमिलीज के लिए सॉफ्टवेयर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, बिजनेस के लिए और बुक कीपिंग, इन्वेंट्री, मेडिकल रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन में यूज करा जाता है। अब हम इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होगी। तो फर्स्ट आता है इसका एडवांटेज की ह्यूज मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी है भाई। सेकंड है हाई स्पीड फॉर हाई वॉल्यूम डेटा, मतलब अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा प्रोवाइड करा जाए तो इसकी स्पीड कम नहीं होगी भाई, बहुत अच्छे से काम करेगा। इसकी थर्ड एडवांटेज है कि ये वायरस फ्री हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, मतलब इसको वायरस फ्री बताया गया है 50 to 60 ईयर्स से। फोर्थ आता है एडवांटेज है सुपर विजुअलाइजेशन और फिफ्थ है मैसिव डेटा कैपेसिटी, मतलब मैसिव डेटा विजुअल कैपेसिटी, यानी कि प्रोसेस करने की कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है बहुत अच्छे से है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसकी जो हार्डवेयर कॉस्ट है काफी ज्यादा हाई है। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है रिक्वायर स्पेशल एंड कॉस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब काफी ज्यादा हाई कॉस्ट है। इसमें काफी ज्यादा इंटेंसिव ह्यूमन नीड की जरूरत होती है, काफी ज्यादा स्पेस अटेंशन नीड की जरूरत है, यानी कि काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। और ये काफी ज्यादा हाई रिसोर्स कंज्यूम करता है, मतलब इसको काफी ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है, लाइक जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है इसके एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं। तो ये यूज करे जाते हैं बैंकिंग, एयरलाइन एंड एम्प्लॉयड किया जाता है मिलिट्री पर्पस के लिए, जहां पर कॉम्बैट और सिक्योरिटी में मदद होती है। ये काफी अच्छे से ऑपरेट करते हैं इंटेलिजेंस और स्पाइंग के लिए। स्पाई होते हैं ना, वो जेम्स वाला वो ये ऑपरेटिंग करते हैं सैटेलाइट को इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए और स्पाइंग के लिए, वो पता है ना जेम्स बॉन्ड वाला स्पाई।
मतलब वो बड़े बड़े रॉ एजेंट वगैरह जो हम सुना है ना मूवीज, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज करा जाता है। ये काफी ज्यादा तरीके से कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज या फिर स्कूल की जो भी फंक्शंस होते हैं ना, यानी कि बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे लार्ज डेटा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, मतलब उनके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, कितने बच्चे आए, फीस और उनके कॉलेज स्टाफ, सारे बच्चों की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से हैंडल करते हैं। थैंक यू।